दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहे जाने वाला अमेरिका परेशान है। देश चलाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही दो गुट बन चुके हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिकन की तरफ से ट्रंप की दावेदारी मजबूत है, जो अपने पहले मिशन में कामयाब भी हो चुके हैं। उनके राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 जो बाइडेन सियासी मैदान छोड़ चुके हैं चुनाव का। पहले आपको यूएस प्रेसिडेंशियल चुनाव में अब तक क्या क्या हुआ ये बताते हैं, उसके बाद अमेरिका में हो रहे चुनाव का विश्लेषण भी करेंगे। 21 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात करीब 11 बजे जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हाथ खींच लिया। उन्होंने 28 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट एक तरह से हारने के करीब एक महीने के अंदर ये फैसला लिया और पार्टी लगातार बाइडेन पर दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव भी बना रही थी। अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर समर्थन दे दिया है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बाइडेन के इतर अब कमला हैरिस ही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन ली गई। अभी उनके नाम पर पार्टी की मोहर लगनी बाकी है। अगस्त के पहले हफ्ते तक ऑफिशियली ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा दरअसल उनकी पार्टी से, डेमोक्रेट से। दरअसल ट्रंप लगातार जो बाइडेन पर उनकी उम्र को लेकर हमलावर थे। बाइडेन की सेहत को लेकर सारी दुनिया में डिबेट चल रही थी। यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने तो इतना तक कह दिया कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए फिट नहीं है, उम्मीदवारी के लिए वो फिट नहीं है, तो राष्ट्रपति के लिए आखिर कैसे फिट हो सकते हैं। उन्हें पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। 5 नवंबर यानी जो वोटिंग का तारीख है, वोटिंग की डेट है, ये उन्होंने इस पर जिक्र किया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इस्तीफा दें। अगर वो उम्मीदवारी के लिए फिट नहीं है तो अपने पद पर बने रहने के लिए वो फिट कैसे हो सकते हैं। और 5 नवंबर यानी कि वोटिंग की तारीख तो अभी दूर है। दरअसल बाइडेन हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के धारदार प्रचार के आगे बाइडेन टिक नहीं पाए। पार्टी के अंदर ही दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना नाम आखिरकार वापस लेना ही पड़ा। हालांकि उन्होंने खेल कर दिया है, अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उपयुक्त बता दिया है। लेकिन उनके इस फैसले का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साथ देने से इनकार कर दिया है। क्यों मना कर रहे हैं बराक ओबामा, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर क्यों बाइडेन को लगता है कि कमला हैरिस ही ट्रंप को चुनौती दे सकती हैं। कमला उम्र में बाइडेन से 22 साल छोटी हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर मानी जाती हैं। ब्लैक वोटर्स से लेकर महिलाओं तक में उनकी एक अलग बैठ है और 4 वजह बताते हैं वो, जो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बेस्ट कैंडिडेट बना देता है। अगर कमला हैरिस अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाई जाती हैं तो पार्टी के अंदर वो एक नई पीढ़ी का नेतृत्व करेंगी। कम उम्र है उनकी और ट्रंप से भी वो उम्र में दरअसल 19 साल छोटी हैं और बाइडेन से लगभग 22 साल। ऐसे में वो ट्रंप को ज्यादा मजबूती से टक्कर दे पाएंगी। ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने में भी कमला हैरिस सक्षम मानी जाती है। अमेरिकी युवाओं में बाइडेन की वजह से जो आकर्षण कम हुआ था पार्टी के लिए, वो लोग हैरिस के नाम पर फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ेंगे। कमला हैरिस जो बाइडेन के बाद पार्टी के दूसरे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उम्र भले कम है, लेकिन अनुभव के मामले में वो आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने का उनके पास अनुभव है। अब तक के चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप सीधे जो बाइडेन की पर्सनालिटी को लेकर सवाल करते रहे, उम्र को लेकर सवाल करते रहे। लेकिन कमला हैरिस अगर उम्मीदवार बनी तो फिर बाइडेन की पर्सनालिटी की बजाय ट्रंप के खिलाफ कैंपेन शुरू होगा। इससे फिलहाल ट्रंप की ओर जा रही एक तरफा लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। अगर देखा जाए तो यूएस में अब तक जो सर्वे हुए हैं उनमें भी कमला हैरिस को बाइडेन से बेहतर माना गया था। लोगों की तरफ से उसको लेकर एक आम राय थी। यूएस में हुए 5 में से 4 सर्वे में तो कमला हैरिस ने ही बाजी मारी है। CBS न्यूज के सर्वे के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ बाइडेन की जीत की संभावना 47% थी, तो कमला हैरिस के जीतने की संभावना 48%, यानी बाइडेन से आगे थी। इकोनॉमिस्ट सर्वे के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ बाइडेन की जीत की संभावना 59%, तो कमला हैरिस के जीतने की संभावना 61% है। और रॉयटर्स इप्सोस सर्वे का इकलौता सर्वे है जिसमें दोनों को लगभग बराबर वोट मिले हैं, दोनों को ही 44% वोट मिले हैं। तो वहीं डेमोक्रेटिक पोलिंग फर्म बेडिंगशन एंड अमांडी के सर्वे में ट्रंप के खिलाफ बाइडेन की जीत की संभावना 33%, तो कमला हैरिस की 42% है। 538 एनालिसिस के सर्वे के मुताबिक 35% लोग मानते हैं ट्रंप के खिलाफ बाइडेन जीत सकते हैं और 38% लोग मानते हैं कि कमला ज्यादा बेहतर हैं और जीत सकती है। लेकिन ये सिर्फ कमला को जो बाइडेन से बेस्ट मान रहे हैं, उन्हें देश का बेस्ट मान नहीं रहे हैं। यानी ट्रंप से ज्यादा बेहतर नहीं, बल्कि बाइडेन से ज्यादा बेहतर, यानी ट्रंप को जो मुकाबला दे सके, एक लड़ाई जो दे सके, उस लिहाज से इनको बेहतर माना गया है।
जी हाँ, ये सर्वे सिर्फ कमला हैरिस को जो बाइडेन से बेस्ट मान रहे थे। इसलिए तो हमने कहा था कि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के पास अपनी सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बिठाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति पद के अगले दावेदार पर मुहर लगने वाली है अगले महीने होने वाली बैठक में, डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में, जहां पार्टी डेलीगेट्स राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। लेकिन इससे पहले ही कमला हैरिस के नाम पर गुटबंदी भी नजर आने लगी है। कमला हैरिस इस वक्त डेमोक्रेट की सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही है, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी पर दो गुट बन गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन कर दिया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने फिलहाल कमला हैरिस का समर्थन करने से इनकार किया है। लेकिन ओबामा ने कमला हैरिस को समर्थन क्यों नहीं दिया, इनकार करते हुए दरअसल उन्होंने कहा है कि इसका फैसला कन्वेंशन में ही किया जाएगा, वोटिंग से होगा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से और भी चेहरे सामने आए हैं जो आगामी चुनाव में ट्रंप को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि ओबामा के समर्थन न देने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्वेंशन में ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का नाम पेश हो सकता है और ओबामा उनके लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि बराक ओबामा ने कमला हैरिस को समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि पार्टी के अंदर बराक ओबामा की मजबूत पकड़ अभी भी है और 19 जुलाई को बाइडेन को उम्मीदवारी वापस लेने की सलाह भी ओबामा ने ही दी थी, जिसके 2 दिन बाद बाइडेन ने 21 जुलाई को दरअसल ये फैसला लिया था। और अगर मिशेल ओबामा को जो बाइडेन का समर्थन मिल जाता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी उम्मीदवारी काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि बाइडेन खुद हटने के बाद ओबामा की पत्नी को आगे बढ़ाने से सहमत होंगे। अमेरिका में किसी भी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए पार्टी के अंदर ही पहले वोटिंग होती है। पहले पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है, उसके बाद लोग चुनते हैं कि इन कैंडिडेट्स में से बेस्ट कौन है। अगले महीने होने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन में करीब 4000 डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। अगर कोई डेमोक्रेट यानी पार्टी के अंदर से ही कमला हैरिस को चुनौती देना चाहेगा तो उसको अपनी दावेदारी पेश करनी होगी और उसके लिए इन 4000 में से करीब 600 डेलीगेट्स के साइन चाहिए, समर्थन चाहिए। इसके बाद वो कन्वेंशन की वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। कन्वेंशन की वोटिंग में किसी एक उम्मीदवार को जब तक बहुमत नहीं मिलता तब तक वोटिंग की जाती है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए सबसे आगे चल रही पार्टी में, लेकिन मिशेल ओबामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। जुलाई की शुरुआत में इप्सॉस का एक सर्वे था जिसमें 55% रजिस्टर्ड वोटर्स ने मिशेल ओबामा को अपनी पहली पसंद बताया था, जबकि कमला हैरिस उनसे पीछे थी। लगभग 40% लोगों ने ही उनको पसंद किया था। इसलिए भी हो सकता है कि ओबामा चाहते हैं कि मिशेल वर्सेस ट्रंप की लड़ाई दिखनी चाहिए, लेकिन कमला हैरिस हैं युवा, तो वहां ये पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर ट्रंप को कोई और टक्कर नहीं दे सकता है। भारतवंशी कमला हैरिस ने बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में पता चलेगा कि ट्रंप को कौन टक्कर देगा। फिलहाल ट्रंप मैदान में अकेले खड़े हैं, उनका पहला निशाना तो सटीक लगा है, बाइडेन पीछे हट चुके हैं, लेकिन कमला हैरिस को भी वो अपने लिए कोई ज्यादा मजबूत चुनौती नहीं मानते। वो कहते आए हैं कि बाइडेन की खराब नीतियों के पीछे कमला हैरिस ही हैं। बाइडेन और कमला हैरिस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूएस जैसी महाशक्ति के पास राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं है? पहले थके हारे बाइडेन के सहारे थे, अब कमला हैरिस पर ही दो फाड़ हैं। तो आखिर अमेरिका का होगा क्या, जहां राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक काबिल नेता नहीं मिल पा रहा है जो ट्रंप को टक्कर दे पाए। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नियां ही घुमा फिरा के नजर आती हैं। फिर सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका राजनीतिक लिहाज से अपने एक बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां नेताओं का अकाल पड़ चुका है? ये तमाम सवाल बेहद अहम है।